सोचिए, अगर हजारों साल पुराने बलि देने के तरीके का जानवरों से कोई लेना देना ही ना हो, हम्म ये तो काफी अजीब लगेगा सुनने में। है ना? हम्म बल्कि ऐसा हो कि ये रोजमर्रा के मानसिक तनाव और बर्नआउट को दूर करने का बस एक मनोवैज्ञानिक हैक हो। आज की इस गहरी चर्चा में हम ठीक इसी पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारे पास गद्दी एफ्राइम नोट्स और बेथ इज़राइल इंटरनेशनल की कुछ बहुत ही दिलचस्प शिक्षाएं हैं। ये असल में पराशत चाव यानी प्राचीन यहूदी धर्म ग्रंथों के एक खास हिस्से का विश्लेषण करती हैं। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। मैं सोच रहा था कि क्या ये पूरा आध्यात्मिक नियम असल में एक जिम की तरह नहीं है? जिम की तरह? मतलब किस संदर्भ में? मतलब जहाँ केवल प्रेरणा मिलने पर एक दिन भारी वजन उठाने से कुछ खास नहीं होता, बल्कि रोज जाने की जो निरंतरता है वो सबसे जरूरी है। जिम वाली ये तुलना एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि देखिए, शारीरिक बनावट हो या मानसिक स्थिति, दोनों में ही रोज की मेहनत चाहिए होती है। सही बात है। और गद्दी एफ्राइम नोट्स और बेथ इस्राएल इंटरनेशनल का पूरा जोर भी इसी बात पर है कि वेदी की आग हमेशा क्यों जलती रहनी चाहिए। तच वे शब्द का अर्थ ही तात्कालिकता और निरंतरता है। अच्छा, तो आग का लगातार जलना यहाँ मुख्य बात है। बिल्कुल। इन शिक्षाओं के अनुसार वो भौतिक अग्नि केवल एक प्रतीक है। असली अग्नि तो इंसान की आत्मा के भीतर जलने वाली ज्वाला है। और जोहर जैसे प्राचीन यहूदी रहस्यवाद के ग्रंथ भी यही मानते हैं। तो जोहर का इस बारे में क्या कहना है? उनका मानना है कि हृदय की यह जो निरंतर आग है ना, यही स्वर्ग के ईश्वरीय प्रेम को जागृत करती है। ये सुनने में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ। जिम में तो इंसान शारीरिक थकान से लड़ता है, पर अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका हो, जिसे हम बर्नआउट कहते हैं। हाँ बिल्कुल, जब इंसान के अंदर कोई प्रेरणा ही न बची हो, तब ये अंदर की चिंगारी बुझने से कैसे बचती है? मतलब ऐसे समय में केवल ये कह देना कि आग जलाए रखो काफी नहीं लगता। यहीं पर इन प्राचीन शिक्षाओं का नजरिया हमारी आजकल की सोच से बिल्कुल अलग हो जाता है। वे कहते हैं कि वो जो थकान या नकारात्मकता है, वही असल में ईंधन है। वेट, सच में नकारात्मकता ही ईंधन है? हाँ, गद्दी एफ्राइम नोट्स बताता है कि कॉर्बन जिसे अक्सर लोग बलिदान मान लेते हैं, उसका असली अर्थ करीब आना है। नेफेश हचेम और बाल शेम तोव जैसे विद्वानों का मानना था कि मानव शरीर ही मिशकन है, यानी एक पवित्र मंदिर। एकदम सही। इस मंदिर में हृदय ही वेदी है और आत्मा पुजारी का काम करती है। तो अगर शरीर ही मंदिर है और हृदय वेदी है, तो इसका मतलब है कि असली आहुति इंसान के अंदर दी जा रही है। लेकिन फिर बलि किस चीज की दी जा रही है? बलि उन नकारात्मक गुणों की दी जा रही है। इसका मतलब क्रोध या निराशा को दबाना नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा की दिशा बदल देना है। दिशा बदल देना मतलब उसे किसी और काम में लगाना? हाँ, उदाहरण के लिए देखिए, क्रोध और जुनून दोनों में एक ही जैसी तीव्र ऊर्जा होती है। बलि देने की इस प्रक्रिया का मतलब है क्रोध जैसी विध्वंसक भावना को सत्य की खोज के जुनून में बदल देना। ओह वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात है ना? बेथ इस्राएल इंटरनेशनल सिखाता है कि अंधकार के समय में जब सब कुछ धुंधला महसूस हो, तब अपनी कमियों को इस तरह ऊर्जा में बदलना ही सच्चा विश्वास है। महायाजक की दैनिक आहुति भी इसी बात का प्रतीक है। वो किसी अधिकार के लिए नहीं थी, बल्कि आत्मसमर्पण के लिए थी, राइट? बिल्कुल, नम्रता और हर दिन खुद को नया करने के लिए। यही एक बहुत ही रोचक बात सामने आती है। गद्दी एफ्राइम नोट्स में कृतज्ञता यानी आभार को लेकर भी एक अलग नजरिया है। आभार केवल तब नहीं व्यक्त करना चाहिए जब कोई बड़ा चमत्कार हो जाए, बल्कि उसे एक आदत बनाना चाहिए। हाँ, इसे जीवन जीने का एक निरंतर तरीका होना चाहिए। जैसे वेदी की आग लगातार जलती है, वैसे ही कृतज्ञता भी लगातार होनी चाहिए। और यही तो बेथ इस्राएल इंटरनेशनल का मुख्य उद्देश्य भी है। वे इन ग्रंथों के माध्यम से हर व्यक्ति को एक जीवंत वेदी में बदलना चाहते हैं। जीवंत वेदी यानी एक जीता जागता मंदिर? बिल्कुल। इन दार्शनिक ढांचों के अनुसार जब कोई इंसान निरंतर भक्ति, नम्रता और कृतज्ञता के साथ जीता है और अपनी कमियों को सकारात्मक ऊर्जा में बदलता है, तो वो पूरे विश्व को मोक्ष के लिए तैयार कर रहा होता है। तो ये सारा ज्ञान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए क्योंकि रोजमर्रा की चुनौतियां, आभार व्यक्त करने की आदत और यह आंतरिक सुधार ही वास्तविक आध्यात्मिक विकास है। सही कहा। ये याद दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, इंसान के भीतर बदलाव करने की ताकत हमेशा होती है। बिल्कुल। तो
इसी विचार के साथ हम आज के इस अध्ययन को समाप्त करते हैं। हम्म, शुरुआत में हमने देखा कि कैसे क्रोध को सत्य के जुनून में बदला जा सकता है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर क्रोध एक ईंधन बन सकता है, तो क्या अन्य सभी नकारात्मक भावनाएं भी केवल एक कच्चा ईंधन है जो बस भीतर एक सही आध्यात्मिक अग्नि मिलने का इंतजार कर रही हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।